पहले चरण के मतदान पर सीएम नीतीश का ट्वीट, कहा रिकॉर्ड मतदान के लिए जनता का आभार। अब समय बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, यह सरकार की वापसी के लिए वोटिंग है। जब जब ज्यादा वोटिंग हुई, सरकार भी वापसी हुई। संजय झा ने कहा, महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया। सुरक्षा सुशासन के नाम पर जनता ने वोट कास्ट किया। एनडीए की सरकार बनना तय। बम्पर वोटिंग के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आभार जताया। कहा, महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार हारने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, पिछले चुनाव के मुकाबले 4 से 5% अधिक मतदान हुआ। पहले फेज में करीब 100 सीट एनडीए जीत रही है। पहले फेज की वोटिंग पर चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा, पहले फेज में एनडीए 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 2010 में इसी तरह की वोटिंग हुई थी। बिहार चुनाव के पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग, 64.66% वोट पड़े। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71% और सबसे कम पटना में 58% मतदान हुआ। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। कहा, लोगों ने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की, 11 तारीख को भी यही जज्बा और जुनून दिखना चाहिए। चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। पहले फेज की वोटिंग पर मुकेश सैनी ने कहा, बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है। महागठबंधन की सरकार बननी तय है। पहले फेज की वोटिंग पर प्रशांत किशोर ने कहा, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया। जनसुराज की वजह से लोगों के पास अब विकल्प साफ हुआ। लोग नए विकल्प से खुश हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। कहा, 2/3 बहुमत से बनने जा रही है सरकार। पहले चरण की वोटिंग के बाद चिराग पासवान ने कहा, हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। फिर बनेगी एनडीए सरकार। लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार में बम्पर वोटिंग पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, बिहार के लखीसराय में वोटिंग के दौरान हंगामा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर फेंके गए पत्थर कीचड़। आरजेडी समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफिले पर हुए पथराव पर विजय सिन्हा भड़के। कहा, आरजेडी के गुंडों ने आगे जाने से रोका। हमारे पोलिंग एजेंट से मारपीट की। लखीसराय में विजय सिन्हा आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच तीखी बहस। विजय सिन्हा ने कहा, आरजेडी में एमएलसी में नशे में गुंडागर्दी की। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार का पलटवार। कहा, हार की वजह से हताशा में विजय सिन्हा, उन्होंने ही हमारी गाड़ी को रोका, गुंडागर्दी की। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर चुनाव आयोग सख्त हुआ। डीजीपी को एक्शन लेने का निर्देश दिया। मनेर विधानसभा में भी हंगामा। सुरक्षाकर्मी पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बरसे जबरन वोटर्स की पर्ची चेक करने का आरोप लगाया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज। वोटिंग के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप। एफआईआर के मुताबिक भाई वीरेंद्र ने पुलिस अफसर को जलाने की धमकी दी। वंदे मातरम के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, वंदे मातरम मां भारती की आराधना। ये गीत हमें आत्मविश्वास से भर देता है। पीएम ने कहा, वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि। ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके। राष्ट्रगीत हमारे भविष्य को नया हौसला देता है। वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था। पीएम ने कहा, राष्ट्रगीत अंग्रेजों का एजेंडा ध्वस्त करने वाला था। वंदे मातरम बोलकर क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ गए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्मरणोत्सव कार्यक्रम। प्रधानमंत्री शामिल। डाक टिकट और स्मारक जारी किया। वंदे मातरम के गान से कार्यक्रम की शुरुआत। राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव कार्यक्रम 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया। राष्ट्रगीत युवाओं के लिए एकता, राष्ट्रभक्ति और नव ऊर्जा का स्रोत है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी शामिल हुए। कहा, यह गीत पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कच्छ में बीएसएफ का कार्यक्रम। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी शामिल हुए। राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। गुब्बारा छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रांची में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन। बीजेपी कार्यकर्ताओं और बच्चियों ने वंदे मातरम गाकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद किया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा, राष्ट्रगीत ने लोगों को जोड़ा। वंदे मातरम भावना और एकता का प्रतीक। आजादी में इस गीत की अहम भूमिका। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को घेरा। कहा, ये लोग वंदे मातरम नहीं गाते। आरएसएस ने भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। 52 साल तक संघ ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। को लेकर राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग ने अब तक मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया। बीजेपी इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रही है, लेकिन आरोपों को नकार नहीं रही है। राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा चुनाव में वोटों की व्यापक चोरी हुई थी। बिहार में भी ये लोग यही करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही किया था। जमीन घोटाले में फंसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ। पुणे में सरकारी जमीन की खरीद में हेराफेरी का आरोप।
1800 करोड़ की जमीन को 300 करोड़ में खरीदा। 40 एकड़ जमीन सिर्फ 500 रुपए स्टैंप ड्यूटी की डील हुई। विपक्ष ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को घेरा। कांग्रेस के सचिन सावंत ने कहा कि डील अजीत पवार के दबाव में बगैर नहीं हुई। एकनाथ खड़से ने कहा राजनीतिक आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं। पार्थ पवार पर लगे आरोपों पर सुप्रिया सुले का बयान, कहा सरकारी जमीन कैसे बेची गई, सीएम फडणवीस सच बताएं। उद्धव ठाकरे ने भी निशाना साधा, कहा जांच से कुछ नहीं होगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, यही चलता रहेगा। लैंड डील घोटाले को लेकर सख्त, सीएम फडणवीस जांच के आदेश दिए। अनियमितताएं पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की बात कही। पुणे लैंड डील स्कैम पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की दो टूक, इसमें मेरा कोई कनेक्शन नहीं, गलत करने वालों पर कार्रवाई होगी। मराठवाड़ा दौरे पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, भीषण बाढ़ से प्रभावित किसानों से मुलाकात। पीएम मोदी का आज शाम से 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। 3200 प्रबुद्ध जनों से करेंगे संवाद। शहर के शिक्षाविद, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे शामिल। पीएम मोदी कल बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। एक विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी। अखिलेश ने आजम खान से मुलाकात की तस्वीर साझा की। ट्वीट कर लिखा, ये जो मेल मिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान ने कहा, लखनऊ आया तो अखिलेश से मुलाकात की। मेरे और मेरे परिवार के साथ जो अन्याय हुआ वो किसी के साथ ना हो। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। गन्ना किसानों की समस्या हल करने को लेकर मीटिंग के लिए वक्त मांगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय का सीएम रेवंत रेड्डी पर बड़ा आरोप, कहा मुस्लिम महिलाओं से फर्जी वोटिंग करवाने के लिए पाकिस्तान से 40,000 बुर्के मंगवाए गए। बंडी संजय ने जुबली हिल्स उपचुनाव की एक जनसभा में कहा, यदि कांग्रेस या बीआरएस का उम्मीदवार जीतता है तो जुबली हिल्स की हर गली में जानवरों का खून बहता नजर आएगा। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे से हटाने के निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, सरकारी संस्थानों में बाड़ लगाने के निर्देश दिए। कहा 8 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो। राज्य के मुख्य सचिव आदेशों का सख्ती से पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह ना वापस छोड़ें, नसबंदी करके शेल्टर होम्स में रखें। चुनाव के बीच आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस भेजा। मीरा रोड स्थित घर पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस के मुताबिक पास हुए नक्शे में अलग निर्माण कराया। पहली दूसरी मंजिल पर भी अवैध निर्माण तोड़ने के लिए एमबीएमसी ने नोटिस दिया। बीएमसी नोटिस पर खेसारी लाल यादव ने कहा, सपनों का महल है, फिर से बनेगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत मामले में एक्शन। सीबीआई ने हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने अकील के पिता, मां, पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। बीते महीने 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। नागपुर के रिहायशी इलाके में जिस्म फरोशी का धंधा। ऑपरेशन शक्ति के तहत पुलिस ने छापा मारा। 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया, एक आरोपी को अरेस्ट किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी। 300 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, हजारों यात्री परेशान। इंडिगो, स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की। असुविधा के लिए खेद जताया। यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। बॉलीवुड एक्टर सिंगर सुलक्षणा पंडित की 71 वर्ष में दिल का दौरा पड़ने से मौत। मुंबई के नानावटी अस्पताल में करीब शाम 7 बजे बीती रात देहांत हुआ। मेरठ में फिर मुस्कान जैसा खौफनाक हत्याकांड। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई। आरोपी अजय ने राहुल को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में ग्राम प्रधान के घर तोड़फोड़ और ताबड़तोड़ फायरिंग। चुनावी रंजिश में थार सवार आरोपियों ने दनादन बरसाई गोलियां। घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में टहलने निकले दंपति पर ताबड़तोड़ फायरिंग। नशे में धुत शख्स ने कई राउंड फायरिंग की। इलाके में दहशत। दंपति ने किसी तरह भागकर जान बचाई। कार धीरे चलाने को कहने पर भड़का था आरोपी, पुलिस जांच में जुटी। बलिया में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर लाठी डंडे चले, लात घूसे भी चले, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के टीकरी कला इलाके में गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के तंगधार में बुखैया गांव में एक घर में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को चपेट में लिया। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा रंगने की फैक्ट्री में भीषण आग। आसमान में धुआं का काला गुबार उठा, लाखों का माल जलकर खाक। गुजरात के मोरबी में बिजली सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर फटने से भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत से काबू पाया।
हरियाणा के गुरुग्राम में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को यूपी के फर्रुखाबाद से पकड़ा। आरोपी और महिला के बीच अवैध संबंध थे। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा। पुलिस के मुताबिक महिला की गला दबाकर हत्या। यूपी के फतेहपुर में विवादित मंगी मकबरे पर पूजा करने गई 21 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज। एक नामजद 20 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस। पुलिस तलाश में जुटी। जालौन में प्रेमिका की शादी पर प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा। माशूका के घर पहुंचकर बवाल काटा। परिजनों से हाथापाई, तीखी नोकझोंक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के औरैया में खेत की मेड़ को लेकर विवाद। महिला पर फावड़े से हमला, नाक काटी, हालत नाजुक, 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। 16 लोग घायल। बस में करीब 40 यात्री थे सवार। सबरीमला सोना चोरी मामले में एसआईटी ने मंदिर के पूर्व तिरुवाभरमणम कमिश्नर के एस बैजू को गिरफ्तार किया। केएस बैजू मूर्तियों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हटाने के दौरान कमिश्नर थे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट गहराया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की। 12 नवंबर को सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा का कहर। इंडिया गेट इलाके में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। आसमान में धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खतरनाक प्रदूषण का स्तर। सांस लेना मुश्किल। धुंध की मोटी परत में अक्षरधाम छिपा। आनंद विहार इलाके में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 दर्ज। आसमान में धुंध की परत। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की कोशिशें जारी। स्मॉग गन से किया जा रहा पानी का छिड़काव। मायानगरी मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में 222 दर्ज हुआ।